शिवलाल, you are watching my YouTube channel YouTube पाठशाला। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कोलाइड्स कैसे बनाते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में काफी डिस्कस किया। तो आपको पता होगा कि अगर हम कोलाइड्स को बनाएं तो हमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे आप पेप्टाइजेशन की बात करेंगे तो पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करते थे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो दिस इज द पेप्टाइजिंग एजेंट। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है, अगर ये स्मॉल अमाउंट में है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट अगर ये लार्ज अमाउंट में है, अगर ये लार्ज अमाउंट में हो जाए तो ये क्या करेगा, कोगुलेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब कैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारा चार्ज पार्टिकल्स है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमारा चार्ज पार्टिकल्स है, तो वहां पे क्या होने लगेगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूरी है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर लार्ज अमाउंट में हो तो इसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। अब रिमूव करने के कितने टेक्निक हैं, इन टेक्निक पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पहला टेक्निक है हमारा डायलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में आप जानते भी होंगे। डायलिसिस में हम करते क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को एक पार्चमेंट पेपर में रख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हाई स्पीड से वाटर को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो क्या करता है, इस वाटर में डिजोल्व होता है और डिजोल्व होने से वो क्या हो जाता है, इस पार्चमेंट पेपर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ से हम इसको सारे क्रिस्टलॉइड्स को, जो भी क्रिस्टलॉइड इसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, इधर से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं डायलाइजर। मतलब जहां पे जिस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं डायलिसिस करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये प्रोसेस इतना स्लो है क्योंकि जो वाटर पास होगा फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड है उनसे में डिजोल्व कर करके बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप चाहते हो इस टेक्निक को फास्ट करना तो हमें यूज करना होगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। दोनों साइड में हमने इलेक्ट्रोड को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। दिस इज आवर एनोड एंड दिस इज द कैथोड। अब क्या होगा कि जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो क्रिस्टलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्रिस्टलाइट के रूप में यहाँ प्रेजेंट है, वो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव और निगेटिव, तो अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तो निगेटिव साइड से अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा और एक्सेलरेट होने से इसमें जितनी भी इम्प्यूरिटियां हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में जितनी भी यहाँ प्रेजेंट है इम्प्यूरिटियां, वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है और हमारा जो कोलाइडल सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो ये प्योर करने की बहुत ही बेस्ट टेक्निक है डायलाइसिस और ये सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट टेक्निक हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहले आपको पता होगा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में क्या होता है, इसके जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इसके जो पोर्स हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप इसमें रखोगे तो इसके पोर काफी बड़े होते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, इससे पास आउट हो जाते हैं। तो अगर आप इसको फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशन को रखोगे तो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्यूरिटी तो पास आउट हो ही जाएगी क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगी, वो तो पास आउट हो ही जाएगी। इसके साथ साथ कोलाइड्स भी क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। बट अगर आप इसी सॉल्यूशन को, इसी फिल्टर पेपर को 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप लिखोगे 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल और ईथर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जब इस फिल्टर पेपर को आप इस कोलाइडल सॉल्यूशन में रखोगे तो इसके जो पोर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसके जो पोर है वो रिड्यूस हो जाते हैं और ये चेंज हो जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। अब जब इसके पोर रिड्यूस हो जाएंगे तो अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, कोलाइड्स को इंट्रोड्यूस करोगे तो जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे वो क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन बना के इससे तो पास हो जाएंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, इससे पास आउट नहीं होगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर पे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट
यहाँ हमने दो टेक्निक पे डिस्कस किया। पहला टेक्निक हमारा क्या था, डायलिसिस, और सेकंड टेक्निक हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन दोनों टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो क्रिस्टलॉइड्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो हम इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देयर आर 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन: फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये जो होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम है। क्यों हेटेरोजीनियस सिस्टम है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन बनता है। बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब पूरी तरीके से मिसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम है ये, कोलाइडल हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम है। सेकेंड वन की बात करें स्टेबिलिटी पे, तो आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक एंड लायोफिलिक। तो जो लायोफिलिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर लायोफिलिक। तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये नेचर में स्टेबल होते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। वहीं कुछ कोलाइड्स जो होते हैं जो लाइपोबिक होते हैं वही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को रखोगे तो उसके जो पोर साइज है बड़े हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज क्या है, उससे छोटे हैं, तो उससे क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। लेकिन उसी फिल्टर पेपर को, जैसे हमने अभी थोड़े देर समय पहले डिस्कस किया, कि उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम रखते हैं 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल, तो वहां पे क्या होगा, इसके पोर साइज रिड्यूस हो जाएंगे। और पोर साइज रिड्यूस होने से हम उसको क्या कर सकते हैं, जब आप उसको फिल्टर करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे, ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसके क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। वहीं अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज द ब्राउनियन मूवमेंट, तो अगर आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। अलग अलग जिगजैग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों इस तरीके से इनका मोशन है? तो जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। और उसमें भी कैसा चार्ज पार्टिकल्स है, सेम चार्ज पार्टिकल्स है। अब सेम चार्ज पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स आइदर कैरी पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर होगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जैसे दो पार्टिकल्स पास आएंगे तो रिपल्स होकर इधर जाएंगे, फिर यहां से वो रिपल्स करेगा, फिर इधर मूव करेंगे, फिर इधर मूव करेंगे, ऐसे सो ऑन क्या करेंगे, इसके पार्टिकल जिगजैग मोशन क्या है, करेंगे। तो इस टेक्निक से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं। अभी तक क्या था कि हाँ कोलाइडल जो है ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन किस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इससे पता चलता है, ब्राउनियन मूवमेंट से पता चलता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे सेम चार्ज के पार्टिकल्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो सेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।